हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आई होप कल का आपने वीडियो देखा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। इसी मज़े को हम लोग और आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम लोग अपना सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने क्या है, बेसिक मैथ्स स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करी थी। आज थोड़ा बहुत और ट्रिग्नोमेट्री का रह रहा है, उसके बाद फिर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में आज जो हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है सबसे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी, बीच में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस आया। अगर सपोज यहाँ पे माइनस साइन होता तो यहाँ पे भी आपका माइनस साइन आता। यानी कि अगर हम यहाँ पे इसको लिखते तो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि सर इसका यूज कैसे होगा, तो चलिए भाई एक यूज के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करिए कि मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे साइन 75 को क्या लिख सकता हूं? साइन 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं। तो जैसे साइन ऑफ, अब यहाँ पे ए की जगह पे 45 है, बी की जगह पे 30 डिग्री है, तो फॉर्मूला देखें तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 और साइन 30। ठीक है, तो अब आपका ये क्या हो जाएगा? साइन 45 1/√2 कॉस 30 √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 दैट इज 1/2। ये क्या हो जाएगा? √3 प्लस 1/2√2। इस तरह से आपने साइन 75 की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहता कि साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हैं आप? साइन 45 माइनस 30 कर देते, तो आपका ये आंसर कितना आ जाता? √3 माइनस 1/2√2 आ जाता। मेरे ख्याल से ये वाली बात समझ में आई होगी आपको, है ना? ये फॉर्मूला समझ में आ गया। चलिए, ये था साइन का फॉर्मूला। अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। मिटा देता हूं मैं इसको, आपने कर लिया होगा। अब देखिए, अब मैं दूसरे फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। अभी मैंने साइन के फॉर्मूले की बात करी थी आपसे, अब मैं कॉस के फॉर्मूले की बात करता हूं। अब कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अभी देखिए, साइन में हमने क्या देखा था कि अगर यहाँ प्लस होता था तो यहाँ प्लस होता था, यहाँ माइनस होता था यहाँ पे माइनस होता था। मगर यहाँ पे क्या होता है कि कॉस में यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए अगला फॉर्मूला, tan ऑफ a प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर प्लस है तो यहां भी प्लस है और नीचे माइनस है, और अगर यहां पे माइनस होता तो यहां पे माइनस आता और यहां पे प्लस आ जाता। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसके अभी हम लोग जानते हैं 0 जानते हैं, 30 जानते हैं, 45 डिग्री जानते हैं, 60 जानते हैं और 90 डिग्री जानते हैं। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और होते हैं हमारे। अभी हम लोग जानते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट में सपोज ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, हाइपोटेन्यूज में 5 है, तो जो 3 के सामने वाली जो साइड होती है, ये कैलकुलेशन से हमने निकाला हुआ है, ये 37 डिग्री होती है और ये आपकी 53 डिग्री होती है। यानी कि साइन 37 आपका हो गया 3/5 और साइन 53 डिग्री हो गया 4/5। इसी तरह से कॉस 37 आपका 4/5 और कॉस 53 आपका 3/5 हो गया। यानी कि यहां से अगर मैं 10 निकालूं तो 10 37 कितना हो गया? इट्स 3/4 और 10 53 डिग्री कितना हो गया आपका? 4/3। ये बात समझ में आई आपको?
कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देख लिया होगा आपने, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे फॉर्मूला करते हैं। अभी देखिए आपका क्या है, अब अगर सपोज करिए मुझे साइन 2a निकालना है, तो मैं क्या लिखता हूं, साइन a प्लस ए, यानी कि यहां पे b को भी मैंने a से रिप्लेस कर दिया। तो यहां पे जहां भी b है वहां भी हम लोग a लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b की जगह पे कॉस a प्लस फिर कॉस a की जगह कॉस a और साइन b की जगह पे साइन a। अब आप ये देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों तो सेम ही है ना, साइन ए कॉस ए साइन ए, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 2 sin a cos a। ये बात समझ में आई। अब इसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, देखिए हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं। अभी ये वाला आपने अभी नोट किया, ये चीज समझ में आई ना आपको। चलिए अब अगर सपोज करिए कि मैं आपसे कहता हूं कि मुझे वैल्यू चाहिए साइन 74 डिग्री की। अब आप कहेंगे सर ये कैसे निकालेंगे साइन 74 डिग्री, तो भाई आप सीधा सा क्या करें, इसको साइन 2 टाइम ऑफ 37 डिग्री ले सकते हैं, साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, 2 sin a cos a, यानी कि क्या हो गया 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा 4 से 12 2 24 24/25, ये साइन 74 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अगर आपको साइन 106 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, साइन 2 इंटू 53 डिग्री करेंगे, जिससे आप इस वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आई होगी, आ गई ना। चलिए तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी अगला फॉर्मूला देखते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला देख लिया, अभी मैं इस ऊपर वाले को रब कर रहा हूं। एक बार मैं पूरा रब कर देता हूं, आपको वापस समझाता हूं इसी में, है ना। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत ईजी है बेटा, सब चीजें हो जाती है। चलिए अभी क्या है, आपने अभी देख लिया साइन 2a क्या देखा, 2 sin a cos a। अब हम करने जा रहे हैं cos 2a। cos 2a को क्या लिखते हैं, cos ऑफ a प्लस a। अब हमने फॉर्मूला क्या देखा था, cos a और b की जगह पे भी आप क्या करेंगे, a कर देंगे, cos a cos b की जगह पे cos a माइनस साइन a और साइन b की जगह पे साइन a। तो ये क्या हो गया आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलिए तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया आपका, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर क्या आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट एंट्री पढ़ी आपने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं यहां कर रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला बन गया किसका, cos 2a का, ठीक है। अब अगर मैं साइन को चेंज करता इस वाले फॉर्मूले में तो क्या लिखता मैं, cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाता, cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, ये वाला cos स्क्वायर ए और ये वाला cos स्क्वायर ए मिलके 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये मेरा यहां से इसका तीसरा फॉर्मूला निकल के आ गया। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला बात करें tan 2a का, tan 2a दैट इज
tan ऑफ a प्लस ए। ये क्या होगा, tan a प्लस tan b की जगह पे tan a ओवर 1 माइनस tan a इंटू tan a। ये क्या हो गया आपका भाई, ये हो गया आपका 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहां तक की बात समझ में आई? तो तीनों फॉर्मूले समझ में आए। sin 2a का 2 sin a cos a, cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, या 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और tan 2a का 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? यहां तो सब चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, बहुत इजी है। चलिए अब आगे, अब जो tan 2a का भी हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा है, इससे हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है? अभी आपने क्या सीखा tan 2a का? आपने सीखा tan 2a का क्या? tan 2a का सीखा आपने 2 tan a ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है? अब अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल में, सपोज ये मेरा एंगल 2a है, ठीक है? तो ये क्या चीज है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये क्या चीज है, ये मेरा बेस है, यानी कि ये 2 tan a होगा और ये 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़ते हैं हम, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, और h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट करेंगे तो ये आपका आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है? 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहां से हम देखें तो sin 2a का एक फॉर्मूला और बनता है। क्या बनता है? वो बनता है 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a, और cos 2a का भी एक फॉर्मूला बनता है। वो क्या बनता है? 1 माइनस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि sin 2a के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो जो अभी रिसेंटली निकाला, और इससे पहले हमने क्या निकाला था फॉर्मूला, 2 sin a cos a, और cos 2a का एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इससे पहले क्या निकाले थे हमने? एक तो निकाला था हमने cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, दूसरा निकाला था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और तीसरा निकाला था 1 माइनस 2 टाइम ऑफ sin स्क्वायर a। इस तरह से cos 2a के हमारे पास 4 फॉर्मूले हो गए, और sin 2a के हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए, और tan का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, अब आगे आपका क्या है, आप लोग जानते हैं साइन की रेंज कहां से कहां तक है? हाँ जी, तो साइन की रेंज हमारी कहां से कहां तक है? साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, बट टेन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -∞ और मैक्सिमम वैल्यू होती है इन्फिनिटी। देखिए यहां पे साइन थीटा की वैल्यू -1 के इक्वल हो सकती है, और यहां पे 1 के इक्वल भी हो सकती है। कॉस थीटा की वैल्यू -1 के इक्वल भी हो सकती है और 1 के इक्वल भी हो सकती है, यानी कि इनके बीच में लाई कर रही है। मगर टेन थीटा की वैल्यू -∞ से लेस होती है और +∞ से लेस होती है, सॉरी -∞ से ग्रेटर होती है, मगर ∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेस होती है। ठीक है, अच्छा अब अगर मान लीजिए आपके पास मैं दे दूं कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -√a² प्लस b², और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है √a² प्लस b²। कहेंगे सर इसका यूज कहां पे पड़ेगा, सवाल आएगा आप लोगों के मन में। तो भाई जैसे एक एग्जांपल ले लें कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी,
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया -√5 और ये हो गया +√5। यानी कि जो ये 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा हमने लिया है, इसकी जो वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, -√5 से लेके +√5 तक इसकी वैल्यू लाई करेगी। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, क्लियर है। एक बार देख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक इतना ही आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बचपन में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इतना भी आपको पता रहना चाहिए, ज्यादा हमें अभी नॉलेज की रिक्वायर्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बचपन में आपने ग्राफ बनाया था, याद है। उसमें क्या होता था, आपकी 2 एक्सिस होती थी, ये एक्स एक्सिस होती थी और ये आपकी वाई एक्सिस होती थी, और ये जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते थे, ये आपका ओरिजिन होता था, ठीक है। और ये एक्स एक्सिस को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। अब यहां पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहां पे इस कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, इस पर इस लाइन पे वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और यहां पे ऑरिजिन से नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अगर आप यहां देखें, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें एक्स की और वाई की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है, इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं फिर वाई की वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, और इधर देखें तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। यानी कि इस लाइन के इधर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इसके इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, इस लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू पॉजिटिव, इसके नीचे वाई की वैल्यू नेगेटिव। यानी कि अगर जैसे अभी मैं कहूं कि -3,2, अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपकी एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। ये बात समझ में आई। और ये जो वैल्यू, जैसे अभी हमने कहा कि मान लीजिए मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं 2,3, तो ये क्या हुआ, 1 2, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, 1 2 3, तो ये यहां पे इंटरसेक्ट करेगा 2,3, ये आपकी क्या हो गया 2,3, ये वाला पॉइंट हो गया जो हमें रिक्वायर्ड है। इसमें एब्सिसा कितना है, एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट कितना है, 3 है ना। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों मिलके बनते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है, समझ में आया। एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलके आपके बन गए कोऑर्डिनेट, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की। हाँ जी, डिस्टेंस फॉर्मूला बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने, एक छोटा सा रिकॉल करते हैं। तो हम लोगों ने बचपन में क्या पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला में, डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने पढ़ा था कि अगर कोई 2 पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और x2, y2, सपोज ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशन ले रहे हैं, इसी तरह से 3 डायमेंशन भी होता है। तो अभी ये जो पॉइंट है PQ, जो लाइन है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जैसे अभी मैंने यहां पे लिया है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप चाहें तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे डिफरेंस का स्क्वायर करना है, तो ऑलवेज भी पॉजिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं इसे p के कोऑर्डिनेट ले लूँ -2,
3 और Q के कोऑर्डिनेट अगर मैंने ले लिए 3, 2, ठीक है। तो PQ की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्स। सपोज ये आपका x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, अंडर रूट 3 माइनस माइनस करके प्लस 2, 5 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 दैट इज -1 का स्क्वायर, दैट इज ये हो गया आपका 25 प्लस 1 यानी कि √26 हो गया, ठीक है। अब अगर हम ये इसी बात को 3 डायमेंशन लेते तो हमारा यहाँ पे x1 y1 और z1 और आ जाता, और यहाँ पे क्या होता x2 y2 और z2 हो जाता। तो हमारे इसमें एक टर्म और आ जाता z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, देख लीजिए जल्दी से। हाँ जी बच्चों, देख लिया आप लोगों ने। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका कि इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -9, a एंड आपका 3, 3 is 13. Find the value of a such that distance between these 2 points is 13. तो अभी जैसे डिस्टेंस का हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 यहाँ पे ये x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, ये x2 ले लिया और ये y2 ले लिया। तो x2 यानी कि 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू आपका 13 है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 3 12 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ आपका स्क्वायर हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। तो हमारा क्या हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3 माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 169, और 3 माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 दैट इज 25। अब 3 माइनस a का स्क्वायर आप